तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, जरा इसको जूम कर लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। इसका पहले बेसिकली समझते हैं केमिकल बॉन्ड है क्या। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन विच होल्ड द टू एटम और आयंस। आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब दो एटम को जोड़ने के लिए जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब सवाल ये होता है कि जब एक एटम से दूसरा एटम जुड़ता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। पर सवाल ये कि दो एटम आपस में ज्वाइन होते ही क्यों है। तो उसका रीजन बताया गया, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड क्रिएट अ बॉन्ड। बोलते हैं कि हर एक एटम को अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है। ये स्टेबिलिटी को और ज्यादा बेटर तरीके से नीचे पढ़ने वाले एक एग्जांपल देखते हैं, उस आई होप तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है। सिंगल ऑक्सीजन बोलते हैं बहुत रिएक्टिव होता है। कोई भी एटम जब सिंगल होता है, अकेला होता है, तो बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। ठीक है। और जब कोई एटम कंबाइन हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। इनर्ट का मतलब नॉट रिएक्शन। अब वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में। अब मैंने कुछ वर्ड लिखा है डेंजर और हेल्पफुल। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैंने डेली लाइफ से एग्जांपल दिया है कि मान लो एक बच्चा है, एक बंदा है, अकेला चल रहा है, पूरे उस रास्ते में सन्नाटा है, तो ऐसे में हम लोग काफी अनस्टेबल हो जाते, टेंशन में आ जाते, हमारी एनर्जी बहुत एक्टिव चौकन्ने हो जाते। तो क्या हो गया, चौकन्ना मतलब एनर्जी बढ़ जाती है और हम लोग अनस्टेबल हो जाते। पर वो जगह दो दोस्त लोग चल साथ में जा रहे हैं तो लोग काफी कंफर्टेबल जाते हैं, फिर कितना भी सन्नाटा हो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, हेल्पफुलनेस की वजह से। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो अब नीचे की बढ़ते हैं। अब नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया कि इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हम लोग आइंस पे करने वाले हैं, और आइंस का मतलब होता है दो अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर तुम लोग को एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज है तो उनके बेस में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे ये दोनों एटम्स जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एटम पे नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड दिखाई तो नहीं देता, पर ये बॉन्ड की वजह से ये जुड़े होते हैं। जैसे अगर मैं मैग्नेट की बात करूँ तो मैग्नेट की फील्ड दिखाई नहीं देती, बट उसके बाद भी उनकी फील्ड होती है। वैसे ये बॉन्ड दिखाई देते हैं, पर ये बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर दोबारा रीजन देखो आया है नीचे। रीजन में क्या लिखा है, फर्स्ट रीजन टू एक्वायर स्टेबिलिटी। पहला चीज है कि हर एक एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी का देखो मेथड कैसे लिखा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर जब कोई एटम की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब कोई एटम स्टेबल होता है यानी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तब एनर्जी कम होती है। जब भी कोई चीज इनवर्स में दिखाई देगा ना, तो हमेशा इसको उल्टा लिख देने का। सेकेंड रीजन है एटम केमिकल बॉन्ड बना रहे उसका, टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियर टू द नोबल गैस। सबको पता है नोबल गैस ग्रुप 18 के एलिमेंट को बोलते हैं। इनको इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। और इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका जो स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आगे एक रूल है, ऑक्टेट रूल में यही समझाया गया है। और सभी एटम को इनके जैसा बनना होता है। जैसे हमारे भी सपना होता है ना कि हमें भी टाटा बिरला की तरह अमीर रीच बनना है, तो वैसे इन एटम्स की भी एक होप है, एक ड्रीम्स है कि इनको नोबल गैस ग्रुप 18 ग्रुप की तरह बनना है। तो रीजन तो हम लोग समझ गए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आते हैं। तो बोलते हैं कि केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं। केमिकल बॉन्ड में दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप तुमको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है इंटर अटॉमिक, और दूसरा टाइप लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर से समझाता हूँ, वहां पे थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड आया है, जैसे एग्जांपल तो इंटर कॉलेज कंपटीशन तो सुना होगा। उसमें क्या होता है, इंटर कॉलेज कंपटीशन में दो डिफरेंट कॉलेज आपस में कंपटीशन करते हैं, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर कोवेलेंट, सीबी का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। एग्जांपल देता है, जैसे मान लो मेरे पास
एक HCl मॉलिक्यूल है, सबको पता है इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता ही है। तो किसी भी बॉक्स के अंदर मान लो एक बीकर में मैंने HCl दिए, अब तुम्हें पता एक HCl एक तो होगा नहीं, उसमें बेशुमार HCl के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये सारे HCl मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। तो सारी बात है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन से दूसरे मॉलिक्यूल का, और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव पार्ट क्लोरीन से जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग बनाती है, जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग है, इसलिए इसको इंटरमॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इसमें भी दो टाइप की बॉन्डिंग देखी गई, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है वैन-डेर-वाल्स फोर्स, इसको वीक फोर्स भी बोलते हैं। ऐसी बॉन्डिंग जिसमें मॉलिक्यूल को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, ये ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं रहते, ये टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके बारे में स्टेट ऑफ मैटर में अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे मैं यहाँ पे वाटर बना रहा हूँ, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन के बेस पे बॉन्डिंग हो रही हो, तो उस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर, HCl जो भी एग्जांपल अभी दिया था, ये सब में हाइड्रोजन, एक एटम तो हाइड्रोजन का था ही, तो ये सब कौन से टाइप की बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं, कैसल एंड लेविस थियरी। कैसल एंड लेविस की थियरी में क्या लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, atom combine together by gaining, losing or sharing electrons to the acquire a stable noble gas configuration called electron theory of valency. It was first put forth by Cauchy and Lewis. ये थियरी को कॉसल लेविस ने बनाया था, और ये थियरी क्या बोलती है कि कोई भी एटम आपस में इसलिए बॉन्ड बनाते ताकि वो या तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको गेन कर ले, या इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या इलेक्ट्रॉन के दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करें। रिक्वायर अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो जो नोबल गैस के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सारे के सारे इनमें आ जाए। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ वैलेंसी। इस ठीक है। अब इससे मेरे को याद है ऊपर का एक पार्ट अपना रह गया है ना, टाइप्स में इंटर एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड मैंने पढ़ाया नहीं है, तो पहले वो कर लेते, फिर वापस से ये कॉसल लेविस की थ्योरी में आते हैं। इंटर एटॉमिक का मतलब क्या आता है, देखो कॉलेज के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कॉलेज में कंपटीशन होते हैं, देख सुना होगा तुम लोग ने। तो इस कंपटीशन में क्या होता है कि कॉलेज आपस में खेलते है ना, कॉलेज बाहर नहीं जाते, कॉलेज के बच्चे ही कॉमर्स साइंस सब आपस में खेलते रहते,